शाखाएं यदि है तो पत्ती भी आएंगे, शाखाएं यदि है तो पत्ती भी आएंगे। ये दिन संघर्ष से भरा हुआ है तो एक दिन उज्जवल भविष्य पाएंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज रंजित शर्मा एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आर एन मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल। आइए देखते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का हिंदी मीनिंग होता है बहुपद। पहले समझते हैं हम लोग बहुपद को। बहुपद में हम इसे दो पार्ट में बांट रहे हैं, बहु को अलग करें, पद को अलग करें। तो बहु शब्द से आप क्या रिलेट कर पा रहे हैं? बहु शब्द जैसे सुन रहे आपके दिमाग में आ रहा होगा सास बहू वाला कुछ बात है क्या यहाँ पे, या फिर दुल्हन सब जो बहू होती है उसे? तो बिल्कुल नहीं। ये जो बहु है इसका मतलब आप हिंदी में पढ़े एक वचन बहुवचन होता है ना। तो बहुवचन से क्या मतलब होता है? वहाँ पे एक से अधिक वस्तु, उसे हम बहुवचन कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी बात है, बहु का मतलब अनेक, अधिक, तो हम यहाँ पे कहेंगे बहु का मतलब अनेक। ठीक है। और ये जो हमारे पास है पद, ठीक, तो पद का मतलब क्या हो गया? पद का मतलब हो गया अंश, टुकड़ा, अंश, टुकड़ा, टुकड़ा। और क्या कह सकते हैं इसको? टर्म कह सकते हैं। इंग्लिश में इसे टर्म कहते हैं हम लोग, टर्म। ठीक है। अब समझते हैं डिटेल्स में। देखिए, तो अगर हम मोटे तौर पे इसे समझने की कोशिश करें तो अच्छा ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि जो टर्म का जो टुकड़ा होता है, बहुत सारे टर्म के टुकड़े जो होते हैं उसे हम बहुपद कहते हैं। तो बहुत सारे टर्म के टुकड़े को बहुपद कहते हैं। बिल्कुल चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? a1 इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस कर लेते हैं। ठीक है। और a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 an एक्स टू द पावर n। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बहुत सारा टर्म आ गया, बहुत सारे टर्म आ गया। देखिए ये कितने सारे टर्म है, n तक यहाँ पे टर्म आ गया। तो ये बहुत सारे जो टर्म है तो यही हमारा बहुपद कहलाएगा। अच्छा, इस बहुत सारे टर्म को क्या कहेंगे? तो ये जो बहुत सारे टर्म हैं इसे हम कहेंगे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब व्यंजक। तो ये जो व्यंजक बना है, मतलब हमें बहुपद समझने के लिए दो बातों को समझना पड़ेगा कि बहुपद कहते किसको है और बहुपद बनता कैसे है। ठीक है। तो समझिए, एक्सप्रेशन को पहले समझते हैं हम लोग। ऐसी एक्सप्रेशन से बहुपद बनता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है जिसका हिंदी मीनिंग व्यंजक होता है, ये कैसे बनता है? तो ये बनता है हमारा वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन की मदद से। ठीक, ये वेरिएबल भी एक एक्सप्रेशन का पार्ट है, कांस्टेंट भी एक्सप्रेशन का पार्ट है और मैथमेटिकल ऑपरेशन भी एक्सप्रेशन का पार्ट है। ठीक, वेरिएबल पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल वेरी शब्द से बना हुआ है। वेरी, वेरी का मतलब बदलना। वेरी को क्या कहते हैं? वेरी का हिंदी होता है बदलना। मतलब आपको एक कहानी सुना देते हैं हम। हमने क्या कहा कि मेरे पास दो फ्रेंड है, दो अलग अलग माइंडसेट के फ्रेंड है। एक फ्रेंड ऐसा है जो मेरे साथ हमेशा रहता है, मेरी हर सिचुएशन में मेरे साथ रहता है, कभी बदलता नहीं है। और ये फ्रेंड जो है एंड तक मेरे साथ ही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। लेकिन एक फ्रेंड ऐसा है कि कभी कभी ये बदल जाता है, इनके मूड पे डिपेंड करता है। इनका मूड किया तो बात किया, मूड किया तो मिलने आया, मूड किया तो ठीक है फ्रेंड सर्किल निभाया, अदरवाइज ये भूल जाता है। ठीक, यानी कि ये बदल जाता है। ठीक, तो ये बदलने वाला फ्रेंड है और ये नहीं बदलता है। तो अब सुनिए, वेरिएबल भी मैथमेटिक्स में एक ऐसा ही चीज़ है जो बदल जाता है। तो मैथमेटिक्स में कौन से ऐसी चीज़ है जो बदलते हैं? तो हमारे जितने भी अल्फ़ाबेट के लेटर हैं, ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई और जेड, ये की सभी हमारा वेरिएबल कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। मतलब वैसी राशि जिसका मान बदलता रहता है, ठीक, वो हमारा चर कहलाएगा। सपोज दैट अगर हम क्या कि 2x प्लस 3y प्लस 4, अभी तो आप एक्सप्रेशन लिखना नहीं सीखे बट अभी सीखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि x बराबर 1 और y बराबर 0 इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो इसका क्या वैल्यू आएगा? अब देखिए यहाँ पे x का मान 1 रखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4, तो हो जाएगा 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4, यानी कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक, तो अभी हमने x का मान 1 रखा, y का मान 0, तो इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आया है इसका वैल्यू कितना आया? 6 आया। चलिए फिर से पुट करते हैं। x बराबर अगर हम यहाँ पे 2 पुट कर लें
और y बराबर 1 पुट कर लेते कितना होगा। जब x का मान 2 रखेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4, तो 4 3 और 4 4 8 3 8 3 11, तो ये हमारा यहाँ से 11 आ रहा है। ठीक है, तो अभी आप क्या देख रहे थे, अभी आप देख रहे थे इसी एक्सप्रेशन का मान 6 आ रहा था, इसी एक्सप्रेशन का मान 11 आ गया। मतलब क्या हुआ कि ये जो वेरिएबल है ये जैसे जैसे अपना मान में वेरिएट किया, बदला, ये बदलने के बाद क्या हो गया, ये मान बदल गया, इस एक्सप्रेशन का मान बदल गया। तो वही हमारा ये क्या वेरिएबल जो होता है ये कहलाता है वैसी राशि जिसका मान बदलता रहता है, वो हमारा वेरिएबल कहलाता है। ठीक बात है इतना। अब समझते हैं हम लोग कांस्टेंट को कि कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, समझिए, अगर हम अचर की बात कर ले, कांस्टेंट की बात कर ले, तो आप कहिएगा कांस्टेंट यानी अचर। हम क्या कह रहे हैं, जो संख्या, मैथमेटिक्स में जो संख्या होते हैं, जो नंबर होते हैं, जैसे कि 3 5 7, ये सभी के सभी नंबर है और ये सभी के सभी कांस्टेंट कहलाते हैं। आप कहिएगा क्यों बिलीव करेंगे सर हम, तो सुनिए, ये 3 जो है, अगर बिहार में इसे हम 3 कह रहे हैं, तो बताइए कनाडा में, केरल में, महाराष्ट्र में, इन सब जगह पे इसे क्या कहा जाएगा, हर जगह 3 कहा जाएगा। भारत से बाहर चले, अमेरिका, यूएस, जापान, इन सब कंट्री में इसे क्या कहा जाएगा, इन सब कंट्री में भी इसे 3 ही कहा जाएगा। ठीक, तो इसीलिए वैसा राशि जिसका वैल्यू कभी नहीं बदलता है वो हमारा कांस्टेंट कहलाता है, अचर कहलाता है। और मैथमेटिक्स में संख्या को हम अचर कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं फंडामेंटल, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन जिसे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं। मैथमेटिक्स में 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। देखिए इसका क्या यूज होता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का। तो यदि हम कहेंगे कि आपको दो राशि को ऐड करना है तो आप 4 फंडामेंटल ऑपरेशन में प्लस का यूज कीजिए, जैसे कि x प्लस एक्स मिलके क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 4 फंडामेंटल में मैंने प्लस का यूज किया, मैंने कहा कि दो राशि को सब्ट्रैक्ट कीजिए, यानी 2x माइनस एक्स कीजिए, तो यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्शन का यूज होगा, यानी कि x हो जाएगा। ठीक, तो इन सभी के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। अगर हम व्यंजक की डिफिनीशन की बात करें, देखिए डिफिनीशन क्या होगा इसका, कहता है एन एक्सप्रेशन is the combination of variable constant and क्या हो जाएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, इसे हिंदी में भी लिख देते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, कहेंगे एक व्यंजक, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं तो नीचे कर देते हैं हम। ठीक है, इनका डिफिनेशन हम हिंदी में यहाँ पे लिख रहे हैं। एक व्यंजक में चर, अचर और गणितीय संक्रियाएं संयोजित होती है, संयोजन होता है, संयोजन कहते हैं, संयोजन होता है। ठीक है, इतना आप समझ पा रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। आई होप कि एक्सप्रेशन आपको क्लियर हो गया होगा। आप समझते हैं कि एक्सप्रेशन तो बहुत तरह के होते हैं, तो कौन कौन से ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिसे हम बहुपद कह सकते हैं, क्योंकि हम बहुपद एक एक्सप्रेशन को ही कहेंगे, इसलिए कैसे कैसे एक्सप्रेशन होते हैं तो आइए देखते हैं। इससे पहले मिटा देते हैं हम, आइए बात करते हैं पॉलिनोमियल का डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, बहुपद कहते किसको है। तो हम कह सकते हैं एन एक्सप्रेशन can said to be a polynomial
polynomial in which power of variable can not be in fraction and negative ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं। एक व्यंजक को बहुपद कह सकते हैं जिसमें इन विच यानी कि जिसमें चर का घात क्या नहीं होना चाहिए, देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन एंड निगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी चर का घात भिन्न और ऋणात्मक नहीं हो, उसे क्या कह सकते हैं हम लोग, उसे हम बहुपद कह सकते हैं। बहुत सिंपल है, देखिए कुछ एग्जांपल। अगर हम कह रहे हैं x² प्लस bx प्लस सी, बताइए क्या ये बहुपद होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे चर का घात हमारा पॉजिटिव है। ठीक, यदि हम कह रहे हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो बताइए ये क्या बहुपद होगा? हाँ होगा, क्योंकि x का घात जो है ये पॉजिटिव भी है और कोई फ्रैक्शन में भी नहीं है। अब अगर हम कह रहे हैं कि x पे पावर 1/2 प्लस 4x² प्लस 3, क्या ये बहुपद होगा? तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x का घात फ्रैक्शन में आ गया। ठीक, यदि हम कह रहे हैं कि x पे पावर -2 प्लस 4x प्लस 7, तो ये बहुपद होगा? तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि x का घात यहाँ निगेटिव आ गया। ठीक, तो अभी आप बहुत अच्छे समझ गए हैं कि कौन कौन से ऐसे एक्सप्रेशन है, व्यंजक है जिसे हम बहुपद कह सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे व्यंजक है जिसे हम बहुपद नहीं कह सकते। दो बातें हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। कौन कौन सी बातें हैं कि चर बहुपद कब होगा, कब नहीं होगा, यानी बहुपद होगा और बहुपद नहीं होगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो चर का घात है, चर का घात पॉजिटिव होगा तब बहुपद होगा। इधर क्या कह रहे हैं, चर का घात निगेटिव होगा तब बहुपद नहीं होगा। देखिए चर का घात इधर हम कह रहे हैं कि इंटीजर हो, पूर्णांक हो, तब होगा। ठीक है, और इधर हम कह रहे हैं चर का घात फ्रैक्शन हो, चर का घात का छूट गया ऊपर में, चर का घात फ्रैक्शन यानी कि भिन्न हो, तब बताइए होगा, तब नहीं होगा। इधर नहीं होने का, इधर होने का। तो आई होप कि आप कौन कौन से ऐसे व्यंजक है जो बहुपद होगा आप इसे समझ चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि जो बहुपद के कितने टाइप्स होते हैं। बहुपद के पहले हम 2 टाइप कर लेते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि बेस, इसका जो बेस ले रहे हैं, आधार ले रहे हैं, बेस ऑन टर्म यानी पद के आधार पर, ठीक है। और दूसरा ले रहे हैं हम बेस ऑन डिग्री के आधार पर, ठीक है। आप समझिए, जब हम पद के आधार पे बात करेंगे बहुपद का, तो सबसे पहला जो होता है वो कहलाता है हमारा मोनोमियल। मोनोमियल का अर्थ क्या हो गया? मोनोमियल का अर्थ हो गया एक पदी बहुपद, मोनोमियल यानी एक पदी, ठीक। उसके बाद आता है बाइनोमियल यानी कि द्विपदी बहुपद, ठीक है। ट्राइनोमियल
ट्राइनोमियल, त्रिपदी। इस सबका नाम से ही क्लियर हो जाएगा अगर आप इसके नाम को ही ध्यान से देखें। एक पदी यानी कि वैसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक पद हो। जैसे फॉर द एग्जाम्पल यहाँ से करें तो देखिए, अगर हम इसका एग्जाम्पल ले तो 2x में देख रहे हैं आप एक पद है, -4/3x², इसमें भी एक पद है, तो ये भी हमारा एक पदी बहुपद कहलाएगा, यानी कि वैसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक पद हो। हाँ, अगर हम लिख रहे हैं 4y तो ये भी हमारा एक पदी बहुपद होगा। देखिए बाइनोमियल, द्विपदी, यानी कि वैसा बहुपद जिसमें केवल और केवल दो पद हो। जैसे हमने कह दिया 2x+3, बताइए ये क्या हो जाएगा, ये बाइनोमियल हो जाएगा, द्विपदी बहुपद हो जाएगा। और हम कह दे ax+b, ये भी हमारा द्विपदी बहुपद हो जाएगा क्योंकि इसमें भी दो पद है। ये हमारा है ट्राइनोमियल, त्रिपदी बहुपद, यानी वैसा बहुपद जिसमें केवल और केवल तीन पद हो, तीन पद, यानी ax² + bx + c। तो बताइए कैसा बहुपद है, ये हमारा त्रिपदी बहुपद है क्योंकि इसमें कितना पद है, तीन पद है। 2x² + 4x + 3, ये भी हमारा त्रिपदी है। 9x + y + 2, ये भी हमारा त्रिपदी बहुपद है। ठीक, तो अब आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि पद के आधार पर बहुपद के कौन कौन से प्रकार बनते हैं। अब देखते हैं बेस्ड ऑन डिग्री, यानी कि घात के आधार पे, घात के आधार पर, घात के आधार पे देखिए, आधार पर जब हम बात करेंगे घात के आधार पे तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रेखिक बहुपद, क्या होता है हिंदी मीनिंग, रेखिक बहुपद। बताइए रेखिक बहुपद क्या होता है, नाम से क्लियर हो, रेखिक होना चाहिए, यानी कि जो वैसा बहुपद जिसके चर का घात एक हो, जैसे कि हम कहते हैं ax+b, देखिए इसके चर का घात कितना, एक है, यहाँ पे हम एक लगा देंगे, x पे पावर एक, यानी कि ये रेखिक बहुपद है। दूसरा बात करते हैं, ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। अब होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक, द्विघात बहुपद का एग्जांपल क्या दे सकते हैं, ax² + bx + c। तो अब देखिए मैक्सिमम पावर हमेशा आपको देखना है, तो इसमें देखिए इस व्यंजक में मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, इसीलिए कैसा बहुपद कहलाएगा, ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। तीसरा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब त्रिघात बहुपद, पॉलिनोमियल। तो बताइए त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, नाम से क्लियर हो रहा है, त्रिघात मतलब तीन घात है, त्रिघात बहुपद। अगर बात त्रिघात बहुपद का हो जाएगा तो फॉर द एग्जांपल बात कर लेते हैं, यानी ax³ + bx + c, ये देखिए त्रिघाती, मैक्सिमम पावर चेक कीजिए, इस पे कितना, मैक्सिमम पावर 3, इसलिए त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो आप इसे दो नाम दे सकते हैं, देखिए ध्यान से, इसे आप द्विपदी बहुपद भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें दो को पद है तो इसे हम द्विपदी बहुपद भी कह सकते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर इसे हम एक घातीय बहुपद कह सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, जो बच्चे घात के आधार पे कह रहे हैं उनका भी सही है, जो पद के आधार पे कह रहे हैं उनका भी सही है। तो एक पॉलिनोमियल का दो हो सकता है, जैसे किसी इंसान का दो नाम होता है ना, आपका भी दो नाम होगा, एक निकनेम होगा, एक आपका खुद एक नाम होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो हम यहाँ पे एक बहुपद ले रहे हैं, लाइक दैट ax² + bx³ + 6x। तो अब आपसे पूछा जाएगा इस बहुपद का डिग्री क्या होगा, डिग्री बताइए, घात क्या होगा इसका। तो अब क्या इसका घात 2 कहिएगा, 3 कहिएगा या फिर 1 कहिएगा।
तो हमेशा याद रखना है, जब भी पॉलिनोमियल का डिग्री पूछा जाए तो आपको हाईएस्ट डिग्री चेक करना है। किस पे हाईएस्ट डिग्री चेक करना है? तो चर पे हाईएस्ट डिग्री चेक करना। तो बताइए, इस पे चर का हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे देख रही हैं, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर यहाँ 2 है, यहाँ पे ए एक्स क्यूब, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है। इन सब वेरिएबल में सबसे ज़्यादा पावर जिसके पास होगा वही इसका डिग्री कहलाएगा, यानी इसका आंसर क्या बनेगा? 3 बनेगा। ठीक, यदि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स टू द पावर 4 प्लस 6x, तो बताइए इसका क्या बनेगा? इसका हमारा 4 बनेगा। x से पावर 100 प्लस बी वाई प्लस 2, x से पावर 100 प्लस बी एक्स पे पावर 50 प्लस 4, बताइए इस पे क्या बनेगा? इसमें हमारा क्या बनेगा? डिग्री 100 आएगा। मैक्सिमम पावर आपको हमेशा चेक करना। ठीक, आई होप कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में आप समझ गए होंगे कि बहुपद का घात क्या होता है। किसी भी बहुपद के चर का सबसे महत्तम मान बहुपद का घात कहलाता है। ठीक, आगे पढ़ते हैं जीरो पॉलिनोमियल के बारे में कि शून्य बहुपद क्या कहलाता है। जीरो पॉलिनोमियल, अगर हम बात कर ले जीरो पॉलिनोमियल का शून्य बहुपद का, तो क्या होता है शून्य बहुपद? समझिए, कहता है क्या कि वैसा बहुपद जिसका गुणांक 0 हो, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। अब देखिए इसमें आप ध्यान से देखिए, हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी एक्स का कोफिशिएंट हम 0 ले रहे हैं, ठीक, और सी का भी कोफिशिएंट क्या ले रहे हैं? 0 ले रहे हैं। तो अब बताइए 0 से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो क्या देगा? हमको 0 देगा। 0 में एक्स मल्टीप्लाई क्या देगा? 0 देगा। 0 में सी मल्टीप्लाई क्या देगा? 0 देगा, यानी कि ये हमारा 0 ही होगा। तो यानी शून्य बहुपद क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, यानी कोई भी ऐसा बहुपद लिखा हुआ है जिसका कोफिशिएंट 0 होगा, मतलब गुणांक 0 होगा, तो हमारा शून्य बहुपद कहलाएगा। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो शून्य बहुपद हमें समझ गए कि जो 0 बहुपद को हम शून्य बहुपद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे अब बात होती है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल का। तो लीनियर पॉलिनोमियल तो अभी जस्ट आपको बता ही दी, हम फिर एक बार बताते हैं, समझिए ध्यान से। लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, इसका क्या मतलब हुआ? रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो रैखिक बहुपद वैसा बहुपद कहेंगे जिसके वेरिएबल पे पावर 1 हो। वेरिएबल पावर कितना हो? 1 हो। देखिए एक्स पावर कितना? 1 है, ये रैखिक बहुपद कहलाएगा। 2x प्लस 3, बताइए एक्स पावर कितना? 1 है, ये भी रैखिक बहुपद कहलाएगा। इट इज क्लियर कि वेरिएबल पावर यदि 1 होता है तो वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। शून्य बहुपद समझ गए, रैखिक बहुपद। एक और है हमारे पास, और वो क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। चलिए, अचर बहुपद क्या होता है? अचर बहुपद सुनिए, कहता है कि वैसा बहुपद जिसके चर का घात 0 हो, जिसके चर का घात 0 हो। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं 4, ठीक है, तो ये हमारा अचर बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 1 भी तो लिख सकते हैं। इस 4 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। अब देखिए, आप इस 1 को क्या लिख सकते हैं? इस 1 को लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर 0। किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो आगे ना हमारा फिर से 4, तो हम कह सकते हैं कि वैसा बहुपद जिसके चर का घात 0 हो वो हमारा अचर बहुपद कहलाएगा। आइए देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद के शून्य किसे कहते हैं। यहाँ पे हम बहुपद को इंडिकेट करते हैं प्यूफैक्स से। अच्छा, प्यूफैक्स इसको क्यों पढ़ते हैं? इसे हम देखिए, इसे लिखते हैं पी ऑफ एक्स, इसलिए हम इसे एक साथ पढ़ देते हैं पी ऑफ एक्स, इसलिए इसे हम प्यूफैक्स। तो प्यूफैक्स बराबर यदि एक बहुपद दिया हुआ है हमारे पास x प्लस 2, x प्लस 2 एक बहुपद दिया हुआ, तो कहा जा रहा है क्या? बताइए कि जो इस बहुपद का शून्य क्या होगा। ठीक है, तो हमें देखना है कि x का कौन सा ऐसा वैल्यू यहाँ पे रखेंगे कि ये हमारा 0 के बराबर हो जाए।
तो हम शून्य किसका कैसे निकालेंगे, तो बहुपद का शून्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसे पहले 0 के बराबर कर देंगे। जो हमारे पास है x + 2 = 0, तो बताइए x बराबर क्या आ जाएगा, -2 आ गया। यानी x का जो ये वैल्यू आया -2, यही इसका शून्य कहलाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, ये जो x का मान आया -2, आप इसमें रख के देखिए, ये जो हमारा समीकरण है p of x बराबर x + 2, इसमें रख के देखिए इस बहुपद में, तो आप क्या देखिएगा, जहाँ पे p of x है वहाँ पे रखेंगे -2, यानी p - 2 इक्वल, देखिए जहाँ पे अब x है वहाँ पे -2 रखना पड़ेगा, यानी -2 और +2, तो बताइए -2 + 2 खत्म हुआ, क्या दे दिया आपको, 0 दे दिया। यानी ये x का जो मान है -2 इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। ठीक बात है। और दूसरे शब्द में इसे हम कहते हैं, इस बहुपद का ये हल कहलाता है, हल, और रूट भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, रूट भी कहते हैं, मूल भी कहते हैं। इस बहुपद का ये मूल होगा, इस बहुपद का ये हल होगा, इस बहुपद का ये शून्यक होगा। तो 3 बातें आपने सीखा। ठीक है, इतना चीज समझ रहे हैं। अब देखिए, ये जो बहुपद का अभी आपने हल देखा, इसे हम कैसा बहुपद कहेंगे। अगर हम कह रहे हैं x + 2 है हमारे पास, तो ये किस टाइप का बहुपद है, ये आपका है लीनियर पॉलिनोमियल है ना, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि ये यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, यहाँ से देखिए, यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, x + 2 = 0, तो बताइए x से पावर कितना, कुछ नहीं है, तो x पावर है 1, x पे कितना पावर है, 1 है, तो x पावर 1 है, तो ये कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल को अगर हम एक ज्योमेट्रिकल रूप में देखना चाहते हैं, ज्यामितीय रूप में देखना चाहते हैं, तो कैसे देखेंगे। देखिए, x + 2 = 0, तो x बराबर -2 आएगा, -2। ठीक है, तो हम यहां से क्या कह रहे हैं कि हमने y बराबर इसको मान लिया x + 2, y बराबर क्या माना है, x + 2 माना है। तो बताइए यहां से इसका ग्राफ कैसा खींचा जाएगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और यहाँ पे हम x ले रहे हैं और यहाँ पे हम y ले रहे हैं। x का मान यदि हम यहाँ पे रखें 0, तो बताइए y का मान क्या आएगा, y बराबर 2 आ जाएगा। x का मान यदि हम यहाँ पे रख रहे हैं -2, तो बताइए y का क्या मानेगा, 0 आ जाएगा। इस तरह से मान आएगा। x का मान यदि यहाँ पे हम रख रहे हैं 1, तो y का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, अब इसका आप ग्राफ खींच के देखिए, तो हम आपको बता देते हैं, जब भी आप लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचिएगा, तो वो ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस, तो वो ग्राफ x एक्सिस को 1 टाइम्स कट करेगा, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल में x का जो घात होता है वो 1 होता है। चेक करके देखिए, ग्राफ पे इसे प्लॉट कर दो, 1 2 3, 1 2 एंड 3, -1 -2 एंड -3, -1 -2 -3। चलिए प्लॉट करके देखते हैं। तो पहला क्या है हमारे पास, 0, 2 है, तो x एक्सिस पे 0, ये मूल बिंदु है, सेंटर पॉइंट 0 0, ओरिजिन, तो 0, 2, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 2, तो देखिए x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 2, एक पॉइंट यहाँ मिला। ठीक है, दूसरा -2 और 0, x एक्सिस पे -2, y एक्सिस पे 0, x एक्सिस पे -2, y एक्सिस पे 0, यहाँ मिला। तीसरा x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 3, तो y एक्सिस पे 3 यहाँ पे हो गया ना, ये ना होगा x एक्सिस पे 3, और x एक्सिस पे 1 जो होगा, ये कहाँ पे होगा, ये आपका यहाँ पे हुआ, तो ये पॉइंट मिल गया 1 और 3, और इन तीनों को मिला दीजिए, मिलाइए। देखिए, ये जो खींचा गया था, ये लीनियर पॉलिनोमियल किसका ग्राफ है, y = x + 2 का ग्राफ है। बताइए, तो आपने भी देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक,